नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसे हमने लग्न का नाम दिया है। राशियों के बारे में तो आपने बहुत सुना है, लेकिन आज मैं आपको अवगत कराऊंगी, आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी लग्न के बारे में, जिसे हम असेंडेंट बोलते हैं। हमारी जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, जो पहला चौकोर होता है, उसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो हमारा लग्न होता है। अब जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली में एक नंबर लिखा है पहले ही भाव में, पहले ही चौकोर में, तो आपका मेष लग्न हुआ। यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा है पहले ही भाव में, तो आपका वृष लग्न हुआ। 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न हुआ। 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न हुआ। 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न हुआ। 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हुआ। 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हुआ। 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न हुआ। 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हुआ। 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न हुआ। वैसे ही 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हुआ, और 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हुआ। ऐसे ही 12 राशियाँ होती हैं और 12 ही लग्न होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा लग्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये लग्न क्या होते हैं, लग्न से हमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष में लग्नों का बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली ही सबसे महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है। लग्न कुंडली देखकर ही आपके अपने भविष्य के बारे में, आपको जो भी कार्य करना है, आपका जैसे विवाह है, जॉब है, करियर है, संतान है, आप सब पता कर सकते हो उस लग्न को देख के। अब आपके मन में एक प्रश्न यह उठ रहा होगा दोस्तों कि लग्न क्या है। तो हमारे जन्म के समय हमारे प्रथम स्थान पे, प्रथम भाव पर जो भी राशि पूर्व दिशा की तरफ उदित हो रही होगी, वही हमारा लग्न हो जाता है। जैसे यदि हमारे जन्म के समय, पूर्व दिशा के समय कर्क राशि उदित हो रही होगी, तो हमारा कर्क लग्न होता है। क्योंकि लग्न से ही हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा करियर यह पता चलता है। और लग्न का इस सब के साथ साथ हमारे रिश्तों में, हमारे जॉब में, हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपका लग्न बहुत अच्छा है, लग्न का जो स्वामी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपके जीवन में आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। आपको एक राजसी जीवन देगा। आप बहुत ठाट बाट से रहोगे, बहुत ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से रहोगे। लेकिन यदि आपका लग्न ही कमज़ोर है, तो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यदि आपका विल पावर बहुत मजबूत है, तो आप उन कठिनाइयों से बाहर निकल कर भी सभी चीज़ें प्राप्त कर लोगे। पर यदि आपका लग्न कमज़ोर है, जैसे यदि लग्न नीच राशि में हो गया, लग्न 6, 8, 12 इन ग्रहों में विराजमान हो गए, या लग्न के ऊपर राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, है ना, लग्न अगर त्रिक भाव में, लग्न का जो लॉर्ड है वो त्रिक भाव में बैठ गया, तो हमारे जीवन में ये बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो लग्न का इसलिए इतना महत्व है दोस्तों, कि लग्न से ही हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण, हमारे रिश्ते और हमारे जीवन में क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। और पता चलने के साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ज्योतिष के क्षेत्र में विश्लेषण करने के लिए। लग्न की सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं कर्क लग्न। अब यदि आपके प्रथम भाव में 4 नंबर की राशि है, तो आपका कर्क लग्न है। तो पहले ये जान लें कि कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं। अब कर्क लग्न के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। इनकी जो पसंद होती है वो थोड़ा सा दूसरों से हटके होती हैं। चंद्रमा, इन 9 ग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया है। चंद्रमा सबको बहुत प्रेम करते हैं। चंद्रमा सबको अपना बच्चा जैसा रखते हैं। चंद्रमा इन सभी ग्रहों की माँ के रूप में रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका कर्क लग्न होता है, वो बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। भावुकता उनके पास चरम सीमा पर रहती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो प्रेमी होते हैं। वो प्रेम करना जानते हैं, केयर करना जानते हैं। किसी की भी किसी समय क्या मदद किसी को पड़ जाए उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कई बार ये मूडी होते हैं। अब चंद्रमा है ना, स्वामी जो है कर्क लग्न का वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे ये लोगों का
जो मूड है वो मूड भी मूव करता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इनके मूड चेंज होते रहते हैं। कई बार मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ये समझ नहीं पाते कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हालांकि व्यवहारों में बहुत कुशल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यवहार कुशल वाले व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वो कर्क लग्न वाले होते हैं। इसके साथ ही कर्क लग्न वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं। जीवन में वो बहुत हद तक दिल से काम लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना। आपका अगर मन अच्छा है तो आप बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, लेकिन यदि आपका मन ही व्यथित है तो आपको जीवन में कष्ट आएगा। अब इसमें दोस्तों हमें लग्न की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। यदि आपका लग्न स्ट्रांग है, मजबूत है, तो निश्चित ही आपको जब चंद्रमा की महादशा चलेगी या चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वही चंद्रमा जब वीक हो जाएगा, वही चंद्रमा जब अपनी नीच राशि में बैठेगा, वही चंद्रमा के ऊपर जब शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। ऐसे व्यक्ति फिर मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में पड़ जाते हैं, उनको मानसिक रोग घेर लेता है। तो हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा एक तरह से कहना चाहिए राजसी ग्रह। जैसे सूर्य राजा है, वैसे चंद्रमा को रानी का दर्जा है, तो ये बहुत रॉयल प्लैनेट हैं दोनों। तो आपके जीवन में यह देखना होगा कि चंद्रमा का जो अंश है, बल है, डिग्री है, वो मजबूत है कि नहीं, अच्छी डिग्री में बैठे हैं कि नहीं। इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। लग्नेश अगर मजबूत है ना, तो आपकी जीवन की बहुत सारी स्थिति परिस्थिति का कोई मतलब, आप अगर आपकी स्थिति परिस्थिति खराब भी होगी तो भी आप जीवन को बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। लेकिन यदि लग्नेश खराब है तो थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर, आपके स्वयं पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं, हम खुद हैं, हमारा ये शरीर है। तो लग्न के लिए मनुष्य को ये देखना पड़ेगा कि उसका लग्न मजबूत है कि नहीं, लग्न का स्वामी कहाँ पर बैठा है। तो यदि वो त्रिक भाव में नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देगा, यदि वो त्रिक भाव में है तो आपको थोड़ा सा विपरीत रिजल्ट वो दे सकता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि लग्न में यदि कर्क राशि उदित हो रही है तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि कर्क लग्न के सेकंड हाउस में, यानी दूसरे भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है। तो कर्क लग्न के दूसरे भाव में 5 नंबर की राशि उदित हो रही है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो सूर्य है। तो सूर्य भी एक रॉयल प्लैनेट है, सूर्य राजा है ग्रहों का। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कर्क लग्न वाले, वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। राजसी ठाट बाट से रहने पे ये इनका जो शौक़ होता है वो राजसी ठाट बाट से रहने का होता है। और इसके साथ ही जो सूर्य हैं वो पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्क लग्न वाले जितना अपने पिता के करीब रहेंगे, जितना अपने फादर के नज़दीक रहेंगे, उनको उनके फादर के थ्रू पैसा आएगा। और या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कि पिता शायद सरकारी नौकरी में किसी उच्च पद पर हों तो वहाँ से पैसा आए, सरकारी नौकरियों के द्वारा पैसा आ सकता है। एक मजबूत कनेक्शन आपको आपके फादर से बनाना होगा। और यह जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। एक रौबदार फैमिली को ये बिलोंग करते होंगे। इनके परिवार में इनके पिता का जलवा होगा, इनके पिता बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे होंगे। तो इस तरह जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे परिवार को, हमारे धन का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि कर्क लग्न के जो तीसरे भाव है, थर्ड हाउस है, उसमें कौन सी राशि उदित हो रही है। तो तीसरे भाव में जो राशि उदित हो रही है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं, कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध। अब बुध किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बुध हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जातक, कर्क लग्न के जो जातक हैं, वो जितना अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे उतने अच्छे से उनकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, उनकी पर्सनालिटी इम्प्रूव करेगी। उनकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो इनको कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। दूसरा, इनका जो व्यवहार होता है वो बच्चों सा होता है। ये बाज़ार में आई हुई जो भी चीज़ होती है उसको जल्दी खरीदने में विश्वास रखते हैं और उसको शो भी जल्दी करते हैं, क्योंकि इनका मन जो है ना वो बच्चों सा होता है। इसके साथ ही जो थर्ड हाउस है वो हमारे सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कर्क लग्न वाले होते हैं ये अपने सिबलिंग की जो केयर है वो
माँ की तरह करते हैं। अपने सिबलिंग से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और ये देखते हैं कि कर्क लग्न के चौथे भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है। अभी हमने तीसरा भाव देखा, तीसरे भाव में कन्या राशि उदित हो रही है, तो वैसे ही जो चौथा भाव है वहाँ पर हमें दिख रहा है कि शुक्र की जो राशि है तुला, लिब्रा, वो राशि उदित हो रही है। अब लिब्रा का तो आपने साइन देखा है कि क्या है, लिब्रा का साइन तराजू होता है। तो ऐसे लोग बहुत बैलेंसिंग होते हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत बैलेंस होकर चलते हैं। और लिब्रा का साइन तुला है, शुक्र का मालूम है आपको, शुक्र किस तरह के, शुक्र लग्जरी कंफर्ट लाइफ देने वाले होते हैं, शुक्र आराम पसंद वाला जीवन देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आराम बहुत पसंद होता है, इनको ऐशो आराम से रहना बहुत अच्छा लगता है, इनको कंफर्ट लग्जरी लाइफ में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो कर्क लग्न वालों को आराम पसंद जीवन बहुत अच्छा लगता है। ये अपने घर को भी बहुत व्यवस्थित रखते हैं, अपने घर में हर तरह के लग्जरी कंफर्ट की चीज़ें रखते हैं ताकि इनको कोई तकलीफ़ ना आए। अपने घर से इनको बहुत प्रेम होता है। इसके साथ ही यदि कर्क लग्न वालों की मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, यदि इनकी इस आराम पसंद लाइफ में कोई इंटरफेयर करे तो इनको पसंद नहीं आता। इनको बाहर से आए हुए मेहमान बहुत पसंद नहीं आते, जो इनकी इस तरह की जो लाइफ रूटीन है उसमें आकर वो दखलंदाजी करें। तो इनको मेहमानों का आना कम पसंद आता है। तो यह जो कर्क लग्न वाले होते हैं, ये तुला राशि के कारण बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। इनको परफ्यूम लगाने का भी शौक़ होता है और साथ ही इनको नई नई ब्रांडेड चीज़ें भी पहनने का शौक़ होता है। लग्न की सीरीज़ में दोस्तों हम ब्लैंक चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। जैसे यदि मैं बात कर रही हूँ कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न का आज हम ब्लैंक चार्ट भी देखेंगे कि कर्क लग्न में आगे जितनी भी राशियाँ हैं, जैसे लग्न में 4 राशियाँ हैं तो सेकंड हाउस में 5 आएगी, थर्ड हाउस में 6 आएगी, ऐसे ही। और कोई भी उसमें ग्रह नहीं बैठा हो, बिना ग्रह के हम आज देखेंगे कि लग्न में जो ये राशियां हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, उससे हमारे जीवन में क्या शुभता आती है और वो हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए या हमारे जीवन में उत्तरोक्त वृद्धि के लिए क्या हमें हेल्प करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कर्क लग्न के 5वें भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है। तो कर्क लग्न के, जैसे हमने अभी चौथा भाव देखा तुला राशि उदित हो रही है, वैसे ही 5वें भाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि का मंगल है। तो मंगल इस कर्क लग्न में योगकारी ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल को दो भावों का स्थान प्राप्त है। जैसे वो पंचम भाव और साथ ही दशम भाव, इन 2 स्थानों के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। यदि मंगल अच्छी अवस्था में रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो 5वां भाव है वो हमारी संतान का भाव होता है, हमारे प्रेम का भाव होता है, हमारे पूर्व पुण्य का भाव होता है, हमारे एंटरटेनमेंट का भाव होता है और साथ ही हमारे संचित कर्म का भाव होता है। तो कर्क लग्न के 5th हाउस में 5वें भाव में वृश्चिक राशि के उदय होने से जो कर्क लग्न के व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, ओपनली बात नहीं करते। वो अपने संतान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी शिक्षा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और ना ही इन सब बातों में वो दिलचस्पी दिखाते हैं। बहुत रिसर्च माइंडेड होते हैं। यदि आप उनसे कुछ बात जानना चाहो तो बहुत डीप रिसर्च करके आपको वो उस बातों की गहराई तक लेके जाते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं। और वृश्चिक राशि जो होती है वो डंक मारने वाली भी राशि होती है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके जो संतान होगी वो थोड़ा सा उनके ऊपर कटाक्ष करेगी, थोड़ा सा उनको कुछ चीज़ों के लिए हतोत्साहित करेगी, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन यदि कर्क लग्न के 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, वो यदि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, आपको आपके पूर्व पुण्य बहुत अच्छे होंगे, आपके संचित कर्म बहुत अच्छे होंगे, आपका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रेम के मामले में भी बहुत सुखी रहेंगे।